जय समाजवाद साथियों, सभी को मेरा सलाम नमस्कार। आशा करती हूँ सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। इस समय देश में जो चर्चा चल रही है वो है किसान आंदोलन को लेके। और क्यों ना हो, किसान हमारे देश का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम सभी के घर किसानों से ही चल रहे हैं। हमारे बच्चे किसानों की भेजी हुई रोटी और अनाज जो खा रहे हैं उसी से बड़े हो रहे हैं। तो देश का एक अहम हिस्सा है किसान, तो उस पर चर्चा होना वाजिब है। लेकिन इसका कहीं कहीं दुष्प्रचार हो रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसान बॉर्डर सील कर रहे हैं और लोगों को इससे परेशानियां हो रही हैं। ज़रूर परेशानियां हो रही हैं, मैं इससे मतलब गलत नहीं कहती हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है किसानों को अच्छा लग रहा है अपना घर अपना खेती छोड़ के इस ठंड के महीने में रोड पे ट्रक में सोने में उन्हें मज़ा आ रही है? देखिए, जब तक कोई दर्द हम पे पड़ता नहीं है तब तक हम लोग को महसूस नहीं होता है। उन पे जो दर्द है वो एक आम जनता को महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो सुकून से घर में बैठ के रोटी खाते हैं, जो हमें मिलती है, ऑब्वियस सी बात है हम पैसे देते हैं, फ्री में नहीं मिलती। लेकिन पैसे देने पे भी वो नहीं मिलेगा अगर किसान अनाज बोना बंद कर देंगे। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो बेचारे किसान इतनी मेहनत से खेती करके वो चार पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। वो अपने बच्चों को, हमारे बच्चे उस अनाज से पल रहे हो, वो अपने बच्चों को अच्छे से भरपेट खाना नहीं खिला पा रहे, वो पाल नहीं पा रहे। मतलब आप सोचिए, जो देश चला रहे हैं वही इस समय देश में सबसे ज़्यादा बुरी हालत में है। सरकार जो सत्ताधारी पार्टी है वो उन पे इतनी ठंडे मौसम में उन पे पानी की बौछार करती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। मतलब इतना उत्पीड़न किसका? किसान का, जिसकी ये अभी चुनाव से पहले पूजा करते थे। अन्नदाता भगवान कहते हैं, ये अपने भगवान पे आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं और पानी की बौछारें डाल रहे हैं ठंड में। और आज 13 दिन से वो सड़कों पे बैठे हैं और उनको कभी आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी खालिस्तीनी कह दिया जाता है, कुछ भी कह दिया जाता है और कहते हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं। और विपक्ष अगर उनकी आवाज़ उठाता है तो भाजपा कहती है कि हम हड़कंप मचा रहे हैं, हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा समर्थन दिया है किसानों के आंदोलन को। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, नेता हमारे माननीय मुलायम सिंह जी, इनको किसानों का नेता कहा जाता है और किसानों के साथ हम शुरू से हैं। और कल हम एक किसान आंदोलन के लिए ही, अपने समर्थन के लिए एक साइकिल यात्रा और पद यात्रा शुरू करने जा रहे थे, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को रोका गया और कन्नौज नहीं जाने दिया गया, ये कह के कि कोरोना है और आपके बाहर निकलने से, भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना फैलेगा। तो जब बिहार का चुनाव हो रहा था और डेली लोग अपनी वाहवाही गा रहे थे कि आज इतने हज़ार हमारी रैली में आए, तो क्या कोरोना नहीं था? अभी हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में जब पूरा मंत्रिमंडल भाजपा का उतर आया प्रचार करने और लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो क्या कोरोना नहीं था? अभी जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ तो क्या कोरोना नहीं था? और अभी एमएलसी का स्नातक और शिक्षक चुनाव हुआ, क्या तब भी कोरोना नहीं था? और अगर एक किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम एक पद यात्रा और साइकिल यात्रा निकालेंगे तो उसमें कोरोना हो जाएगा? क्या हमें अपनी जान प्यारी नहीं है? क्या हम लोग मरना चाहते हैं? क्या हम लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं करेंगे? तो जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि भाजपा के लिए कोरोना नहीं है और विपक्ष के लिए कोरोना है। और कोरोना सिचुएशन से आता है, रात में आता है, सुबह चला जाता है, और जब भाजपा की रैली होती है तो चला जाता है, और जब समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में कोई आंदोलन करना चाहती है तो कोरोना तुरंत वापस आ जाता है। तो ये सारी चालाकी, ये सब कुछ हम मानते हैं कोरोना है, हम भी उसका पालन कर रहे हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है, लेकिन भाजपा कोरोना का भी फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हट रही है। अपने किसी काम में कोरोना नहीं है और विपक्ष के काम में कोरोना सबसे पहले आ जाता है। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे मुकदमा भी दायर किया गया कि वो कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। हम समाजवादी पार्टी इनके हर फैसले का स्वागत करती है। ये इस समय रूलिंग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो वो जो भी करे हम उसका स्वागत करते हैं। आप करिए, जनता देख रही है, किसान भी देख रहे हैं। हम किसान के, हाँ, एक आरोप और ये भाजपा लगा रही है कि हम किसान के आंदोलन को एनकैश कराना चाहती है समाजवादी पार्टी, या उनके आंदोलन का फ़ायदा उठा रही है। देखिए, विपक्ष का काम है, कोई भी देश में कोई भी ऐसा मुद्दा है जिससे जनता, किसान या कोई भी वर्ग परेशान है तो विपक्ष उसकी आवाज़ उठाएगा,
उसकी आवाज़ बनेगा। हम किसान के आंदोलन का पूरा शांतिपूर्वक समर्थन करते हैं। उनके आंदोलन पे, उस स्थल पे ना जाके हम उनके आंदोलन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हम जनता को अवेयर करना चाहते हैं। हम पद यात्रा सिर्फ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बेचारे किसान हमारे जो झेल रहे हैं, जो 2 गुना आय करने की जो उनको झांसा दिया गया था और उनका गन्ने का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है और अभी तक उन्हें वो पैसे नहीं मिले, अगली फसल वो कैसे बोएंगे, उनके पास पैसे तक नहीं हैं। और ये सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाना चाहते थे और अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कोरोना का बहाना करके हमें रोक रही है। हमारा उद्देश्य है कि हम जनता तक किसानों की बात पहुंचाएं, ना कि किसान के आंदोलन को रोकें। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, किसान के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। और किसान भी हमें वोट देता है, हमारा वोटर है। और आज समाजवादी पार्टी जो बनी है वो किसानों के समर्थन से बनी है। तो समाजवादी पार्टी अपना हाथ कभी भी किसानों से नहीं खींचेगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, तो हमारी गुजारिश है उनसे कि आप किसानों को तो इतना प्रताड़ित कर रहे हैं। आज 13वां दिन है जब किसान आंदोलन पे बैठे हैं। कल भी मीटिंग होगी और लगातार मीटिंग हो रही है, जिसका कोई भी फैसला अभी तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि किसान इनके किसी भी फैसले से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि ये कोई भी क्या कहते हैं जुमला देके अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाने की बात कर रहे हैं किसानों को कि हम डिजिटलाइज कर देंगे। तो अगर आप इस तरीके से जुमले फेंकेंगे, डिजिटलाइज कर देंगे किसानों को, तो किसान भी आपको डिजिटलाइज्ड रोटी खिलाएगी। और हमें देखना है क्या डिजिटल रोटी से आपका पेट भरता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया तो आप बना नहीं पाए। अब आप डिजिटल फार्मिंग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम भी देखेंगे कि डिजिटल फार्मिंग के थ्रू जब आप रोटी डाउनलोड करके खाएंगे तो आपका पेट भरता है कि नहीं भरता है। तो मैं अपना जो संदेश है वो आप तक यही पहुंचाना चाहती हूँ कि इनकी बातों में ना आए। किसान के आंदोलन को एक एक इंसान का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी की बातों में कोई भी किसान नहीं आएगा और ना ही अपने आंदोलन से पीछे हटेगा। आपको, जब आप किसान के लिए बिल पास कर रहे हैं तो आपको किसान को संतुष्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी बात पे किसान संतुष्ट नहीं है तो आपको उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अपनी आवाज़ किसानों के लिए उठाते रहिए, क्योंकि किसान ही हैं तो हम लोग हस्तपुष्ट हैं और बोल पा रहे हैं। अपनी आवाज़, हमारी जो आवाज़ है वो किसानों की वजह से निकल रही है और किसानों के लिए ना निकले तो ये बहुत शर्म की बात होगी। तो इसीलिए मैं अपना संदेश आप तक पहुँचाना चाहती थी कि चाहे आप विपक्ष में हों, सत्ता में हो या एक आम नागरिक हो, आप अपनी आवाज़ किसानों के लिए ज़रूर उठाएं, क्योंकि किसानों की वजह से ही हमारा जीवन चल रहा है। धन्यवाद।